दोस्तों, आपने क्राइम की कई सारी स्टोरियां देखी होंगी, लेकिन आज की स्टोरी आपको झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के शाहपुर थाना एरिया के सरस्वतीपुरम इलाके में एक महिला रहती है जिसका नाम राजेश्वरी श्रीवास्तव है, लेकिन सब उसे प्यार से राखी श्रीवास्तव कहकर बुलाते हैं। राखी का परिवार गोरखपुर में ही रहता है, मगर वह अकेले सरस्वतीपुरम इलाके में रहती है। राखी वहां अकेले क्यों रहती है, इसकी वजह आगे चलकर सामने आएगी। राखी के पड़ोस में एक परिवार रहता है जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। इसी परिवार का एक सदस्य था मनीष सिंह, जो बिहार के गया जिले का रहने वाला था और डिफेंस में नौकरी करता है। वह अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने शाहपुर इलाके में आता रहता है। राखी की नजर कई बार मनीष से टकराई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने तय कर लिया कि शादी करेंगे, लेकिन राखी को यकीन नहीं था कि उसकी परिवार वाले शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए उसने मनीष को सुझाव दिया कि वह कोर्ट मैरिज कर लें। इसके बाद खुशी खुशी मनीष के घर जाने को तैयार थी। एक प्लानिंग के मुताबिक दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और शादी के बाद मनीष राखी को अपने घर बिहार गया जिले ले गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। राखी ने परिवार के साथ जल्दी ही तालमेल बैठा लिया और कुछ टाइम के बाद मनीष अपनी ड्यूटी पर चला गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर मनीष ने छुट्टी ली और घर वापस आया। उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी राखी के साथ हनीमून पर जाएगा। उन्होंने नेपाल घूमने का फैसला किया। 1 जून 2018 को दोनों फ्लाइट से नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने 3 दिन रुकने का प्लान बनाया। इन दोनों ने ये अलग अलग जगहों पर खूब मस्ती की और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताया। फिर 3 जून की शाम को इनकी वापसी की फ्लाइट थी। मनीष ने राखी से कहा, सामान पैक कर ले, हमें घर लौटना है। लेकिन राखी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे अभी और घूमना है, यहाँ मुझे कई जगह देखनी है जो अभी बाकी है। तुम जाओ, मैं बाद में लौट आऊंगी। राखी पहले से ही घूमने और तेज दिमाग और समझदार थी, इसीलिए मनीष को लगा वह आराम से रह सकती है। इसके अलावा मनीष को अपनी ड्यूटी पर लौटना था, इसीलिए उसने राखी की बात मान ली और घर जाने के लिए तैयार हो गया। 3 जून 2018 की शाम को मनीष फ्लाइट से वापस लौट आया घर और अपनी ड्यूटी पर चला गया, जबकि राखी नेपाल में ही रुक गई। अगले दिन यानी 4 जून 2018 की सुबह मनीष ने राखी को कॉल किया। दोनों के बीच बातचीत हुई। हालचाल पूछने के बाद इन्होंने फोन रख दिया। इस शाम को भी दोनों के बीच बातचीत हुई और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 5 जून की सुबह जब मनीष ने फिर से कॉल किया तो राखी ने फोन नहीं उठाया। पहले तो मनीष को लगा कि शायद वो सफर की थकान की वजह से सो रही होगी, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और राखी ने फोन नहीं उठाया तो वह बेचैन होने लगा। फोन लगातार रिंग हो रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शाम तक जब स्थिति नहीं बदली तो मनीष और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने देखा कि इस राखी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट लाइक भी की थी। ये देखकर उसकी टेंशन बढ़ गई। अगर राखी ऑनलाइन थी तो फिर कॉल क्यों नहीं उठाया? मनीष ड्यूटी पर था। अगले 3-4 दिन तक लगातार राखी को कॉल करता रहा, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला, कोई जवाब नहीं। अब उसकी टेंशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। करीब 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर मनीष सीधे अपने घर पहुंच गया। ज्यादा देर नहीं रुका, बिना वक्त गवाए मनीष नेपाल के लिए रवाना हो गया, जहां कुछ हफ्ते पहले उसने अपनी पत्नी राखी के साथ हनीमून मनाने गया था। वहां पहुंचकर मनीष उस होटल में गया जहां पे वो दोनों ठहरे थे। उसने होटल के स्टाफ से राखी के बारे में पूछा, लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल धड़क उठा। होटल के कर्मचारियों ने बताया जिस दिन मनीष वहां से निकला था उसी दिन राखी ने भी होटल से चेकआउट कर लिया था, मगर वहां से राखी कहां गई इस बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मनीष 2 दिन तक इस होटल में रुक गया। उम्मीद थी कि शायद उसे राखी के बारे में कुछ पता चल जाएगा, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ राखी की फैमिली वाले को जब ये बात पता चली कि उनकी बेटी राखी लापता हो गई है तो उन्होंने मनीष पर ही आरोप लगाने लगे। राखी की फैमिली वालों ने कहा कि राखी नेपाल मनीष के साथ गई थी और उसके गायब होने के लिए वह जिम्मेदार है। आखिरकार 4 जून 2018 को राखी के भाई अमर प्रकाश और फैमिली ने मनीष सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। शिकायत में मनीष पर राखी के अपहरण की एलिगेशन लगाई गई। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती हुई मनीष को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मनीष अपनी बेगुनाही की दोहाई देता रहा। उसने पुलिस से कहा कि राखी उसकी पत्नी है और वह भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मनीष का मोबाइल डाटा चेक किया, उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसके मैसेज खंगाले। जांच में सामने आया कि मनीष लगातार राखी के संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और इस पूरे मामले में उसका कोई हाथ नहीं था।
इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस ने मनीष को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया। लेकिन अब एक ही सवाल जिसका तस से नस बना हुआ था, अगर राखी नेपाल में थी तो वह अपने पति से बात क्यों नहीं कर रही थी, और अगर वह नेपाल में नहीं है तो आखिर वो कहां गई। इस इल्यूजन की कहानी के लिए यूपी पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई। सबसे पहले राखी श्रीवास्तव के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई। लोकेशन गुवाहाटी में पाई गई। ये देखकर पुलिस को भरोसा हुआ कि राखी जिंदा है और किसी के साथ हो सकती है। उसका मोबाइल अभी चालू था, जहां आगे कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस इससे गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्हें लगा कि राखी खुद अपनी मर्जी से फैमिली और पति से बात नहीं कर रही है। इसी वजह से मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। वक्त बीत गया, जून से अक्टूबर आ गया। फिर अचानक अक्टूबर में राखी का मोबाइल बंद हो गया। उसकी ऑनलाइन लोकेशन खत्म हो गई। सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गए। मनीष को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है उसने तुरंत पुलिस को बताया कि उसके बाद मामला धीरे धीरे मीडिया और अन्य चैनलों के जरिए सुर्खियों में आने लगा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। अब यूपी पुलिस ने एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया। एसटीएफ ने जांच शुरू कर रखी है। मोबाइल लोकेशन के विश्लेषण की जांच की। साफ हुआ कि 1 जून से 3 जून तक नेपाल में अपनी पत्नी मनीष के साथ थी। उसके बाद उसकी लोकेशन भारत में ट्रैक हुई और भारत में सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन गुवाहाटी की थी। एसटीएफ ने इस आधार पर जांच की अगली दिशा तय की, लेकिन पुलिस को अपनी जांच नेपाल से शुरू करनी थी। एसटीएफ की टीम नेपाल पुलिस से कांटेक्ट में आई। राखी की फोटो और इंफॉर्मेशन नेपाल पुलिस को भेजी गई। कुछ टाइम के बाद नेपाल पुलिस ने इंडियन अधिकारियों को कुछ फोटो भेजी। ये फोटो एक महिला की थी, मृत शरीर की थी। नेपाल पुलिस ने बताया 8 जून 2018 को नेपाल में पहाड़ी इलाके में एक नीचे बॉडी की लाश मिली थी। बॉडी पूरी तरीके से घायल था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ से गिराकर मारी गई है। एसटीएफ के हाथ तस्वीरें लगते ही मामला पूरी तरीके से पलट गया। अब तक सबको लग रहा था कि राखी जिंदा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राखी की मौत 8 जून 2018 को हो चुकी थी। नेपाल पुलिस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और महिला के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिले थे। सभी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करने के बाद बॉडी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कर दिया गया। अब ये मामला उलझ गया। पुलिस को यह समझना था कि राखी की मौत में कौन शामिल है या फिर सोची समझी साजिश है। एसटीएफ के सामने एक और बड़ा सवाल था, अगर राखी की मौत 8 जून को हो चुकी है तो फिर अक्टूबर 2018 तक उसका मोबाइल एक्टिव कैसे था? गुवाहाटी में उसकी लोकेशन क्यों मिल रही थी? एसटीएफ की एक टीम नेपाल पहुंची। उन्होंने इस होटल की जांच की जहां राखी और मनीष रुके थे। टीम ने होटल की सीसीटीवी फोटो चेक किया और हर सुराग को ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। नेपाल से लौटने के बाद एसटीएफ ने राखी की कॉल डिटेल बारीकी से जांच शुरू की। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 3 जून 2018 को जब मनीष नेपाल से वापस लौटा था, उसके बाद राखी ने एक फोन नंबर पर कॉल किया। ये नंबर उसके लिए नया नहीं था, वह पहले भी इस नंबर पर लंबी बातचीत करती थी। पुलिस ने तुरंत नंबर की डिटेल निकाली तो जानकारी सामने आई। उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ये नंबर गोरखपुर के एक जाने माने डॉक्टर डीपी सिंह का था, जिनका पूरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो गोरखपुर में आर्यन हॉस्पिटल के मालिक थे। एसटीएफ की टीम बिना देर किए डॉक्टर डीपी सिंह के अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टर से राखी श्रीवास्तव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस नाम की किसी महिला को नहीं जानता। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है, मगर बहस सबूत के बिना डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। इसीलिए एसटीएफ ने सबूत जुटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दी। जांच एजेंसी उन्हें सबसे पहले डॉक्टर डीपी सिंह की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। 3 जून से 6 जून तक 2018 के लिए डॉक्टर डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव की लोकेशन एक ही लोकेशन पर पाई गई। नेपाल की ट्रिप के दौरान राखी श्रीवास्तव की डॉक्टर डीपी सिंह की लोकेशन लगातार मेल खा रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि 3 जून की रात यानी 6 जून की रात तक नेपाल में एक ही लोकेशन पर मौजूद थे। जब पुलिस ने डॉक्टर डीपी सिंह से दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और उनकी लोकेशन के सबूत पेश किया तो उन्होंने सब कुछ मना कर दिया। बोले मैंने ऐसा नहीं किया है। पुलिस को यकीन नहीं हुआ, डॉक्टर कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाने की जरूरत थी। एसटीएफ की टीम नेपाल भारत बॉर्डर की जांच शुरू की
और उन सभी भारतीय गाड़ियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया जो 3 जून से 6 जून के बीच नेपाल में गई थीं। जांच में डॉक्टर डीपी सिंह की कार का नंबर सूची में पाया गया। इससे यह साफ हो गया कि उन्होंने पुलिस से झूठ बोला था। अब यह तय हो गया था कि डॉक्टर डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव उस दौरान नेपाल में साथ में थे। इसके पक्के सबूत के बाद पुलिस ने डॉक्टर डीपी सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अरेस्ट वारंट तैयार होते ही पुलिस की टीम डॉक्टर डीपी सिंह के पास पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के सामने डॉक्टर डीपी सिंह अपने बचाव में बहाने बनाता रहा, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसकी कार नेपाल में देखी गई और इस बात के सबूत भी मौजूद हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। सबूत को और मजबूत करने के लिए एसटीएफ ने डॉक्टर के ड्राइवर प्रमोद कुमार को भी अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर ड्राइवर ने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सच्चाई उगल दी। उसने बताया 3 जून की रात से 6 जून तक डॉक्टर डीपी सिंह, ड्राइवर प्रमोद, अस्पताल का एक कर्मचारी दीपक नेपाल में ही था। ड्राइवर के इस बयान ने पुलिस के पास पहले से मौजूद सबूत को और भी मजबूत कर दिया। अब पुलिस के पास एक और शख्स था जिसने सच्चाई निकलवाई जा सकती थी, दीपक को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद और दीपक पहले ही टूट चुके थे और पुलिस को सारी सच्चाई बता चुके थे। अब बस डॉक्टर डीपी सिंह से सच निकलवाना बाकी था। कुछ शक्ति के बाद डॉक्टर भी टूट गया। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर डीपी सिंह ने स्वीकार किया जब 2006 में उसने अपना नया हॉस्पिटल शुरू किया था। इस दौरान एक मरीज उसके पास आया था। वो राखी श्रीवास्तव के पिता थे। उनके साथ राखी भी अस्पताल आई थी। राखी की सुंदरता ने डॉक्टर को अपना ध्यान खींच लिया था। हालांकि वह पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी राखी को अपना जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त राखी मासूम थी और डॉक्टर की बातों में आकर उसे अपना दिल दे बैठी। उसे यह नहीं पता था कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ गया, लेकिन 2011 में राखी को सच्चाई का पता चल गया। डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। ये इंफॉर्मेशन से भड़क गई और उसने डॉक्टर से दूर होने का फैसला किया। मगर डॉक्टर डीपी सिंह, जो राखी का दीवाना हो चुका था, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उसने 2011 में गोंडा में एक मंदिर में राखी से शादी कर ली। जब राखी ने अपने परिवार को शादी के बारे में बताया तो बेहद नाराज हुआ परिवार, और इस बात से राखी के पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने राखी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद राखी गोरखपुर के सरस्वतीपुरम इलाके में अकेली रहने लगी। उसका खर्च डॉक्टर डीपी सिंह उठा रहा था। डॉक्टर अपनी पत्नी को बिना बताए राखी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। हालांकि उसकी पत्नी उषा को एक दिन इस बात की भनक लग गई। जब उसे पता चला कि डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मगर डॉक्टर ने किसी तरह अपनी पत्नी को मना लिया और उसे फिर वापस लेने के लिए राजी कर लिया। इस घटना के बाद डॉक्टर ने दूरी बनानी शुरू कर दी। राखी को साफ नजर आ रहा था कि मायूस हो रही थी। डॉक्टर अब तो ना उसे पैसे दे रहा है और ना ही समय दे रहा है। इसी दौरान राखी को पता चला कि डॉक्टर डीपी सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है। ये जानकर उसने डॉक्टर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर को धमकी दी, अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देगी। डॉक्टर इस स्थिति से बेहद परेशान था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ राखी का प्रेशर। इसी दौरान राखी गर्भवती हो गई थी और बच्चा पैदा नहीं हो सका। इस घटना के बाद डॉक्टर ने राखी से पूरी तरीके से दूरी बना ली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। लेकिन राखी अभी डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी। राखी कह रही थी अगर डॉक्टर ने उसका साथ छोड़ा तो वह उसकी कुछ निजी तस्वीरें समाज और उसकी पत्नी को दिखाकर उसे बदनाम कर देगी। डॉक्टर इस तनाव में डूबता जा रहा था। वह किसी भी तरह राखी से छुटकारा पाना चाहता था। इसी बीच 2018 में राखी की मुलाकात मनीष सिंह से हुई, जो बिहार का रहने वाला था और डिफेंस में नौकरी करता था। डॉक्टर से संबंध बिगड़ने के बाद राखी को एक नए साथी की तलाश थी। ऐसे उसने मनीष से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों नेपाल घूमने गए, लेकिन 3 दिन नेपाल में रहने के बाद 3 जून 2018 को मनीष नेपाल से वापस लौट आया, मगर राखी वहीं रुक गई। राखी नेपाल में इसलिए रुकी थी ताकि वह डॉक्टर को ब्लैकमेल कर सके और डॉक्टर से मोटी रकम वसूलना चाहती थी ताकि वह मनीष के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। उसने डॉक्टर को फोन किया और उसे कहा कि वह सरस्वतीपुरम वाले मकान को अपने नाम करवा दे और कुछ पैसे भी दे दे। डॉक्टर पूरी तरीके से बौखला चुका था। उसने अपनी इज्जत और संपत्ति और परिवार को बचाने के लिए राखी को खत्म करने की प्लानिंग बनाई। उसने अपने ड्राइवर प्रमोद और कर्मचारी दीपक को इस प्लानिंग में शामिल किया और उन्हें पैसे और सैलरी बढ़ाने का लालच दिया। 4 जून 2018 को डॉक्टर डीपी सिंह, प्रमोद और दीपक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने राखी को शराब पिलाई, जिसमें पहले से ही नींद की गोलियां मिली हुई थी।
जब राखी बेहोश हो गई तो वह उस गाड़ी से पहाड़ी एरिया में ले गए और वहां से नीचे धक्का दे दिया। गिराने के तुरंत बाद राखी की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद 6 जून तक डॉक्टर और उसका साथी अलग अलग रास्ते से भारत लौट आया। डॉक्टर ने दुनिया को यह दिखाने के लिए राखी जिंदा है उसका मोबाइल चालू रखा और उसके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया। जो पुलिस ने इन सबूतों को इकट्ठा किया तो डॉक्टर डीपी सिंह और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर ने जमानत के लिए आवेदन किया लेकिन अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। आखिरकार 20 अप्रैल 2019 को जमानत मिल गई और बहुत जोर बाहर आ गया और ये चोर डॉक्टर बाहर आ गया। वर्तमान में डॉक्टर फिजिशियन जमानत पर है। वहीं दीपक और दूसरा जो कर्मचारी था वो अभी जेल में है, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। तो आजकल का प्यार जो सिर्फ शारीरिक और जिस्मानी तरीके का है, ये सच्चा प्यार आज के दौर में नहीं है। आप किसी से शादी कर रहे हैं तो ना कीजिए। आपको मालूम था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसके बाद भी शादी की गई और उधर मनीष की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।